दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके जीके के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन आपके लेके आऊँ, जिसमें से दो क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्जाम के अंदर आएंगे। ये आपने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो हमारे गैलेक्सी की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। नंबर 3, सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? जो पहले 8 थी सौरमंडल के ग्रहों की, प्लूटो को निकाल दिया गया, दोनों ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया है। तो अब हमारे ग्रहों की संख्या सौरमंडल के अंदर 7 है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह भी क्या है? शुक्र ही है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है। और वरुण ग्रह को ही क्या है, और लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं? तो परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण दिन रात क्या है होते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात विषुवत रेखा पर आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्या आता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? कितनी होती है? 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। निम्न में पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपका चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण का है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? वैसे तो नॉर्वे आता है, लेकिन अंटार्कटिक क्षेत्र के अंदर भी ये देखा जाता है, तो इसलिए क्या आएगा इसके अंदर? उपरोक्त सभी आएगा। अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? भूपर पट्टी या क्रस्ट पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर पट्टी किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति व जीव जंतुओं के जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। भूकंप की तीव्रता का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का माप सिस्मोग्राफ से किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप के अंदर ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। तो इससे अगला दोस्तों कौन सा आता है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिकटिका झील, जो कि एक नौकायान झील है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा क्या है? द्वीपों का समूह कौन सा है? इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? महादेश ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पे? एडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल विश्व का। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% भाग पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा आपका जो है मैरियाना ट्रंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। समुद्र जल में कौन सी लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl बोलते हैं, साधारण नमक, जो हम घरों में यूज करते हैं। ऊंच ज्वार सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आ जाने से होता है। ऐसा कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा को, दोनों को। पाक जल संधि किसको अलग करती है? मन्नार या बंगाल की खाड़ों को, या फिर कह सकते हैं भारत व श्रीलंका को। नेक्स्ट क्या आता है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सवेज नहर से जोड़ा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिन जलप्रपात। और भारत का कौन सा है? गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी के तट पर है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, 78% होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल होती है। और आपके जो हैं
वायुयान किस मंडल के अंदर आते हैं? समताप मंडल के अंदर आते हैं। वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? सौर मंडल के अंदर है। ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल की पाई जाती हैं। वायुमंडल किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आपकी आयन मंडल से। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र होता है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। किससे पृथ्वी की रक्षा करती है? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत ही करता है। विश्व में लोह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? रूस करता है। विश्व में कोयले का सबसे उत्पादन ज़्यादा कौन करता है? चीन करता है। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक मलेशिया करता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। संघाई की संसार की छत किसे कहा जाता है? प्रामीर के पठार को। निम्नलिखित में किस शहर का इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रोम को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा है? एडम सेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पेरी। विश्व का सबसे बड़ा महापरायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कि कहाँ पे है? असम के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली सड़क विश्व की सबसे ऊंची सड़क। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। लेकिन जनसंख्या में कितना है आपका? 17.6% जनसंख्या में है विश्व की जनसंख्या का। भारत के राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की? गुजरात की। गुजरात के बाद में किसकी है? आंध्र प्रदेश की। निम्न में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। और क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। लेकिन 82.82 जो अक्षांशों की रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी या कौन सी? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी क्या है? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में ज़्यादा। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है? अरावली। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली विश्व की। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपका क्या आएगा? कावेरी ना सॉरी गोदावरी आएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किस नदी पर? सतलुज नदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सबसे जो ऊंचा बांध है आपका कहाँ पे है? महानदी पर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किसके कारण वर्षा होती है? तो किसके कारण होती है? पश्चिम विक्षोभों के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे? मासीन राम। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कहाँ पे रहता है? जैसलमेर के अंदर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक चलती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश की। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों पर। निम्नलिखित में से रवि की फसलों की कौन सी है? रवि की फसल आपकी गेहूँ, मटर, राई ये होती है, क्योंकि ये सर्दियों में उगाई जाती है। खरीफ फसल किस में होती है? खरीफ फसल आपकी क्या होती है? ज्वार, धान, गन्ना आपकी क्या होती हैं? खरीफ फसल होती हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगता है? चंदन के पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंदर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर किस जिले में होता है? तो बांदीपुरा जिले के अंदर होता है। पम्पोर जिले के अंदर, सॉरी बांदीपुरा तो कर्नाटक में है, पम्पोर जिले के अंदर होता है जम्मू कश्मीर में। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? तो आपका पीसी कल्चर किससे है? मत्स्य से। सेरिकल्चर आपका रेशम से है। तो आपका क्या है? एरोपोनिक केंचुए पालन से। ये बड़ा गलत है। सर्वाधिक कोटि का संगमरमर मिलता है आपका कहाँ पे? मिलता है मुंगेर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यूरेनियम कहाँ पे होता है? झारखंड में। मोनाजाइट कहाँ पे होता है? केरल में। लिग्नाइट पेट्रोलियम आपका झारखंड गलत है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लोकोमोटिव कहाँ पे होते हैं? वाराणसी में। रेल डिब्बा कहाँ पे होते हैं? विद्युत इंजन कहाँ पे होते हैं? चिंतन। मोटो कार कहाँ पे होते हैं? पटना में। ये बड़ा गलत है। विश्व का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7, जिसका नया नाम क्या है? NH44।
नेक्स्ट क्या आता है, निम्न में कौन सा एवं सलित उत्तर रेलवे का कहाँ पे, नई दिल्ली में, उत्तर पश्चिम रेलवे का कहाँ पे, मुंबई बेटे, पूर्व मध्य का कहाँ पे, आज में मध्य रेलवे का कहाँ पे, मुंबई, ये वाला गलत है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कर्नाटक में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास शेर से सुरक्षित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात के अंदर है। शेर से संबंधित, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किस राज्य को, किस शहर को कहा जाता है, जमशेदपुर को। भारत का डेंट्रानाइट के नाम से विख्यात क्या कौन सा है, पीतमपुर। बिहार का सो कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। स्वांगला कहा की जनजातीय, पंजाब के। दिसपुर, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, असम की। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, इसके अंदर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो आपकी क्या है, नर्मदा नदी इसके अंदर डेल्टा नहीं बता। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिंद बांध बनाया गया है रिंद नदी के ऊपर, यूपी के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उल्लर झील, मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो कि सतलज नदी से पानी लेती है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके बहुत ही जल्दी इसके अंदर करवाए हैं। अगर मैं आपके ऑप्शन लेके क्या करता तो आपका 2 से 3 घंटे का इसके अंदर टाइम लगता, लेकिन मैंने जल्दी से इनको आपको क्या कर दिया है, आपको करवा दिया है। तो इनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ही एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें और दोस्तों लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और दोस्तों जय हरियाणा।